प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराज स्टडी पॉइंट में। और प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 1 और गुणनफल 930 है। प्यारे बच्चों, ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक प्रश्न इस तरह का बताया जाए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, देखिए। सबसे पहले हमें दो संख्याएं मान लेनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख देंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। ठीक है। और बेटे यहां पे लिख देंगे तीसरी लाइन में प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त में क्या कहता है कि जिनका अंतर 1, किसका? दोनों संख्याओं का। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हम लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 1। ठीक है। तो दो संख्या कौन सी हमारी? एक x है, एक y है। इन दोनों का अंतर माने घटाओ 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आगे क्या कहता है? और गुणनफल 930 है। जब गुणनफल की बात करें तो जो समीकरण नंबर 1 बनाया, देखो उसको हम क्या करेंगे, उसको ये करेंगे कि x बराबर 1 ये रहा, और इसको बेटा पक्षांतर कर देंगे। ठीक है। तो माइनस का काय का हो जाएगा प्लस का। ठीक है। क्यों करा? क्योंकि इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां लिख देंगे हम पहले द्वितीय शर्त। क्यों? क्योंकि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। द्वितीय शर्त। और क्या कह रहा था? और गुणनफल 930 है। किसका भैया गुणनफल 930 है? दोनों संख्याओं का। तो यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 930। ओहो सॉरी, दिखाने माफी चाहता हूं। 930 तो किसका भैया? एक x का, एक y का, इनका गुणनफल माने गुणा 930। ठीक है। सरल कर देंगे x y बराबर 930। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा? 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब समीकरण नंबर 1 से हमें x का मान जो प्राप्त हुआ है ना, उस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख तो भी देंगे। तो लिख देंगे यहां पर क्या कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 को लिख देते हैं, इससे हमें आसानी रहे। ये लिख दिया जी हमने समीकरण नंबर 2। क्या लिखा कि एक्स वाई बराबर 930। अब अच्छा, x का मान क्या है? ऊपर देख लीजिए, 1 प्लस के y। तो x के स्थान पे लिख देंगे 1 प्लस के y, इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस के y। लिख दिया। अच्छा, आगे क्या है? y बराबर 930। ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा, आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है कि y की गुणा करनी है कोष्टक में। तो देखो, y की जब एक में गुणा करें क्या आएगा? y एकम y। ठीक है। और y की y में करेंगे क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर 930। ठीक है। यहाँ पर बेटा जगह नहीं, तो दूसरे पेज को ले लेते हैं। अच्छा जी, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि सबसे पहले लिखेंगे बड़ी घात y स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद में क्या है? प्लस के y। अच्छा, 930 को धर लेके आते हैं तो हो जाएंगे माइनस के 930। ठीक है। बराबर 0। क्यों भैया बराबर 0? क्योंकि जब बराबर से धरा जाए तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसको लिख देंगे बराबर 0। तो इसको कर लेते हैं सही प्यारे बच्चों। अब देखिए, इसको कर देते हैं साइड में। इसको, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है। क्या करना है? 930 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें 1 मिल जाए। कितना मिल जाए? 1। तो प्यारे बच्चों, इसको यहीं पर कर देते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा इधर कर दें जिससे आपको दिख जाए क्या कि 930। ठीक है। किससे कटेगा? 3 से काट दें भाई, सरल पड़ रहा है। देखो, 3 तिया 9, ये कितना हुआ? 3 एकम 3, ना जाने की 0। ठीक है। 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा। कैसे? कि 2 एकम 2 है ना, 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10। ठीक है। 1 बचा, 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा? अब जाएगा 5 से। 5 तिया 15, अब 5 एकम 5। अब किससे आएगा? 31 से। 31 एकम 31।
हमें तो भैया इनमें से ही गुणा करके एक लेके आना है। तो देखो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, ठीक है। 31 तो ये रहे, और इनकी गुणा करने 5 दूनी 10, 10 तिया 30 ये रहे। 31 में से 30 जाएंगे तो एक ना बचेंगे ना। तो इसलिए इसको लिखने का तरीका देखो बेटा कैसे, कि सबसे पहले लिखेंगे बड़ी घात वाई स्क्वायर, और प्लस के लेंगे 31y, और माइनस के लेंगे 30y। क्यों? क्योंकि 31y में से 30y जाएंगे तो एक y तो भी बच जाएगा। माइनस के कितने हैं? 930। अच्छा, दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है। 2y में से एक y बाहर आ जाए, एक y बचेगा, प्लस का क्या बचेगा? 31। माइनस देखो 30 का भाग इधर चला जाएगा, ठीक है। कैसे? जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 3 एकम 3 गया ना 31 बार, इसलिए 30 को ले लेंगे बाहर। क्या बचा? y, माइनस और माइनस प्लस, 30 का भाग इधर लगा दो, कितनी बार जाएगा? 31 बार, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। y प्लस के 31, y प्लस के 31 हो गया हमारा कॉमन। क्या बचा? y माइनस के 30। अब y प्लस के 31 बराबर 0 लिखेंगे एक बार, और एक बार लिखेंगे y माइनस के 30 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा जी, कि y बराबर हो जाए, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 31, और ये हो जाएगा y बराबर प्लस के 30 पक्षांतर करने पर। तो देखो ये तो ऋणात्मक, हर बार बार बताता हूं, ये तो हमें मान्य नहीं है, ये वाला मान्य है, ठीक है। तो एक उत्तर तो हो गया हमारा माइनस के 30। हमें तो दूसरा उत्तर भी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें दो संख्या चाहिए तो इसलिए हमें आगे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं समीकरण नंबर 1 एक क्या था देख लेते हैं, कि था x माइनस के y बराबर 1। यहां लिख देते हैं x माइनस के y बराबर 1, ये था हमारा समीकरण नंबर 1। हमें क्या करना है कि y के स्थान में हमें 30 रखने हैं, तो इसको लिख देंगे यहां पर क्या, x माइनस के 30 बराबर 1। x बराबर 1 ये रहा, इसको बेटा पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे 30, ठीक है। अच्छा जी, और थोड़ा x बराबर 30 और 1 कितने हो जाएंगे? 31। तो देखो हमने एक संख्या 31 प्राप्त कर ली और एक संख्या 30 प्राप्त कर ली, ठीक है। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है? आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 31 में से 30 को घटाऊंगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा, माने 31 1 मिल जाएगा, ठीक है, अंतर हो जाएगा। और अगर मैं 31 और 30 की गुणा कर दूं तो मुझे 930 भी प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है, अपने मित्रों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।